हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्किल के बारे में जो सिर्फ़ एक लैंग्वेज ही नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और करियर को एक अलग लेवल पर ले जाती है। मेरे कुछ व्यूअर सोच रहे होंगे कि ये इंग्लिश वीडियो है और मैंने इंग्लिश में शूट क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जो व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर इंडियंस होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज उनको समझ में जल्दी नहीं आती है। तो अगर वो सच्चे दिल से चाहते हैं इंग्लिश में स्पीक करना, फ्लुएंटली बोलना, तो उन्हें हिंदी में ये वीडियो बनाई जा रही ताकि जो टिप्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो आपको हिंदी में मैं बताऊँ और उसे आप ईज़िली फ़ॉलो करके आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकें। तो अगर आप इंग्लिश वाली सीरीज़ चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल पर काफ़ी इंग्लिश वाली सीरीज़ पड़ी हुई हैं। आप जा कर के वहाँ विज़िट करके भी आप इंग्लिश वाली सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश 20 डिटेल्ड टिप्स। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये जो टिप्स हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको लास्ट तक आपको ज़रूर से ज़रूर इतना तो समझ में आ जाएगा कि आपको इंग्लिश कैसे फ्लुएंट आएगा। नंबर 1, रोज़ थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश सीखें, सीखना स्टार्ट करें। इंग्लिश एक दिन में नहीं आती, ये एक स्लो और नेचुरल प्रोसेस होता है। इसलिए डेली सिर्फ 20 से 30 मिनट्स भी अगर आप इंग्लिश को देते हैं, तो आप धीरे-धीरे इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा मैजिक करती है, चाहे वो मूवी देखकर हो या डेली थोड़ी पढ़ाई करके। इम्पोर्टेंट ये है कि रूटीन ब्रेक ना हो। जितना आप इंग्लिश डेली टच में रहेंगे, उतनी फ़ास्ट आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। नंबर 2, अपने एनवायरनमेंट को इंग्लिश फ्रेंडली बना देना। सबसे आसान तरीका है कि आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, यूट्यूब लैंग्वेज, गूगल असिस्टेंट सब को इंग्लिश लैंग्वेज में कर दें। जब आप हर जगह आपको इंग्लिश दिखाई देगा तो बिना सीखे ही सीखना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सा वॉलपेपर भी एक मोटिवेशनल इंग्लिश कोट्स का रखें, तो रोज़ देखकर माइंड इंग्लिश सोचना स्टार्ट कर देता है। एनवायरनमेंट चेंज, माइंडसेट चेंज। नंबर 3, इंग्लिश मूवीज़ और सीरीज़ सबटाइटल के साथ देखना। आप जो सुनेंगे वही बोलना सीखेंगे, इसलिए मूवीज़, वेब सीरीज़, कार्टून इंग्लिश में देखें, लेकिन सबटाइटल इंग्लिश रखें। पहले पढ़कर समझना स्टार्ट करें, धीरे-धीरे से बिना सबटाइटल के देखें। आप नेचुरली प्रोनाउंसिएशन, एसेंट और स्पीकिंग रिदम पिक कर लेंगे। ये एक फन लर्निंग टेक्निक है, जिससे आप बोर्डम भी नहीं होता है। नंबर 4, इंग्लिश बुक, स्टोरीज़ और ब्लॉग पढ़ने की हैबिट्स बनाएँ। पढ़ना वोकैब्युलरी को सुपर फास्ट इम्प्रूव करता है। अगर आप बिगिनर हैं तो किड्स स्टोरीज़, शॉर्ट आर्टिकल या स्मॉल न्यूज़ से शुरू करें। जब न्यूज़ वो वर्ड में मिले उनका मीनिंग चेक करें और खुद एक सेंटेंस में उस यूज़ करें। रीडिंग से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन और इंग्लिश थिंकिंग दोनों इम्प्रूवमेंट होती है। डेली न्यू वर्ड्स। नंबर 5, डेली न्यू वर्ड्स सीखें और यूज़ करें। रोज़ 5 से 10 न्यू वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स चूज़ करें, उनका मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सही से सीखें और सेम दिन 3 से 4 सेंटेंस में यूज़ करें, वरना शब्द याद तो रह जाते हैं पर यूज़ करना नहीं आता है। जब आप यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तब वोकैब्युलरी भी स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 6, मिरर प्रैक्टिस। अपने आप से बात करें, खुद आईने के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बातें करें। जैसे आपने अपना डेली रूटीन प्लान फीलिंग सब इंग्लिश में बोलकर प्रैक्टिस करें। इससे आपको लगा कि हाँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। हेजिटेशन कम होता है और कॉन्फिडेंस स्काई टू हाई हो जाता है। नंबर 7, शैडोइंग टेक्निक ट्राई करें। इस टेक्निक में आप किसी इंग्लिश स्पीकर का ऑडियो वीडियो चलाकर उनके पीछे-पीछे सेम टोन में, सेम एसेंट से बोलने की प्रैक्टिस करें। जैसे न्यूज़ एंकर, टीएड स्पीकर या फेवरेट एक्टर, आपका एसेंट, फ्लुएंसी, क्लैरिटी सब इम्प्रूव होता है बिना ग्रामर बुक के। नंबर 8, ग्रामर का बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। परफेक्ट ग्रामर होना ज़रूरी नहीं पर बेसिक जैसे टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन ये समझना इम्पोर्टेंट होता है। जब आप बेसिक रूल्स समझ जाते हैं तो आपका स्पीकिंग और राइटिंग दोनों नेचुरली इम्प्रूव हो जाता है। छोटा स्टार्ट करें बट रेगुलरली रिवाइज करें। नंबर 9, डाउट्स को तुरंत क्लियर करें। अगर कोई वर्ड
फ्रेज़ या सेंटेंसेस समझ में ना आए तो बाद में देख लूँगा, ऐसा मत सोचें। गूगल या किसी से पूछ कर या उसी मोमेंट क्लियर करें। जब डाउट्स समझ जाते हैं, जमते हैं नहीं, तब लर्निंग फ़ास्ट होती है। आस्किंग क्वेश्चन फास्टर लर्निंग। नंबर 10 शॉर्ट नोट्स बनाएँ और रिवाइज़ करें। जो चीज़ें याद नहीं रहती उन्हें एक नोटबुक में लिखें, लिखते चलें। न्यू वर्ड्स, ग्रामर रूल्स, कॉमन फ्रेजेज़ हर हफ्ते 10 से 15 मिनट रिवाइज़ से नॉलेज पर परमानेंट तो हो जाती है। राइटिंग मेमोरी पावर। अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें और खुद सुनें। जब आप खुद को सुनते हैं, तब आपको पता चलता है कि किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत है और किस वर्ड का सही। ये फ्लुएंसी में ब्रेक कहाँ आ रहा है, ये एक सेल्फ करेक्शन मेथड है जो बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। इंग्लिश में सोचें, सोचने का हैबिट्स बना लें। अगर आप पहले हिंदी में सोचकर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो बोलने में रुकावट आएगी। तो करें कि आप शॉपिंग लिस्ट, डेली प्लान, माइंड टॉक सब इंग्लिश में सोचें। थिंक माइंडसेट इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। डेली इन इंग्लिश चैटिंग करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इंग्लिश में चैट करना स्टार्ट करें। जब आप लिखते हैं तो ग्रामर और वोकैब्युलरी दोनों ऑटोमेटिक इम्प्रूव होती है। स्मॉल मैसेजेस से स्टार्ट करें, धीरे-धीरे से लॉन्ग कन्वर्सेशन करें। 14 स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन ग्रुप जॉइन करें। अक्सर लोग घर पर ही इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। आप टेलीग्राम, ज़ूम ग्रुप्स या लैंग्वेज एक्सचेंज ऐप्स जॉइन करें, जहां स्ट्रेंजर के साथ इंग्लिश में बात करने का मौका मिलता है। डर और साइनेस दोनों कम खत्म हो जाते हैं। 15 इंग्लिश सॉन्ग सुनकर लिरिक्स समझने की कोशिश करें। म्यूजिक लर्निंग को इंटरेस्टिंग और एन्जॉयबल बना देता है। जब आप लिरिक्स समझने लगते हैं तो प्रोनाउंसिएशन प्लस लिसनिंग दोनों बूस्ट होता है। गाने के साथ गाने की कोशिश करें। बोलने की मस मसल्स स्ट्रांग होती है। 16 लर्निंग ऐप्स का स्मार्ट तरीके से यूज़ करें। डलिंग, बीबीसी लर्निंग, हेलो इंग्लिश जैसे ऐप्स से आप फन वे में ग्रामर और वोकैब्युलरी सीख जाते हैं। गेम्स, क्विज़ेस और डेली गोल्स से मोटिवेशन हाई रहता है। 17 डायरी राइटिंग अपनी स्टोरी इंग्लिश में लिखें। रोज़ 8 से 10 लाइन अपने डे के बारे में लिखें, इंग्लिश में लिखें। पहले गलत होगी, फिर इम्प्रूव होगी और एक दिन आप प्रोफेशनल जैसा लिखने लगेंगे। राइटिंग से सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। 18 फेलियर से शरमाएँ नहीं, मिस्टेक से ही लर्निंग होती है। अगर गलती से भी डरेंगे तो कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएँगे। जब आप मिस्टेक्स करते हैं तभी करेक्शन मिलती है और इम्प्रूवमेंट होती है। हर सक्सेसफुल इंग्लिश स्पीकर ने थाउज़ेंड्स मिस्टेक की होगी तभी जाकर आज वो इंग्लिश फ्लुएंसर बना है। 19 जो सीखा उसे किसी को सिखाएँ, किसी फ्रेंड या सिबलिंग को छोटी-छोटी चीज़ एक्सप्लेन करें। टेंस, वर्ड्स या फ्रेजेस जब आप सिखाते हैं तो आपकी समझ और क्लियर हो जाती है। टीचिंग और डबल लर्निंग। 20 खुद पर भरोसा रखें। योर यू कैन स्पीक ग्रेट इंग्लिश। कॉन्फिडेंस सबसे पावरफुल टूल है। आप जितनी पॉजिटिविटी रखेंगे, उतनी जल्दी फ्लुएंट बोलेंगे। अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटी हो कि ही क्यों ना हो। अपने आप में हमेशा कहें, आई एम इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे। अगर आप इन 20 टिप्स को लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो आप खुद देखेंगे कि सिर्फ कुछ हफ्ते में ही आपकी इंग्लिश में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा इंग्लिश एक स्किल है और स्किल हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है। आप जितना बोलेंगे, उतना सीखेंगे, जितना गलती करेंगे उतनी इम्प्रूवमेंट होगी। तो आज से ही यही शुरू करेंगे स्पीक इंग्लिश टू लर्न इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन-सा टिप डेली फॉलो करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि और इसी तरह हेल्पफुल इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ इस चैनल पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए न्यू-न्यू वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नॉलेज बूस्ट के साथ। Till then, keep learning, keep growing, and keep speaking English. Thank you for watching.